तो स्वागत है दोस्त आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनमें दिए गए होंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे हर तरह के सवालों का जो है स्तर, जिसमें अलग अलग तरह से सवालों को जिस तरह से पूछा गया उसको सजाया गया है और हर टाइप आप अच्छे से देखेंगे तो परीक्षा में निश्चित ही यहाँ से प्रश्न जो है लड़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि यदि cos A बराबर है 3/4 तो sin A और tan A का मान आपको परिकलित करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दी गई जानकारी के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या दिया गया है बच्चों। तो आपके पास दिया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास दिया गया है cos A का मान। तो cos A का मान क्या है बच्चों? तो 3/4 है। हम जानते हैं कि cos A का फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो cos A का फार्मूला हम सभी को पता है कि cos A का फार्मूला होता है क्या? तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इस तरह से आधार और कर्ण तो आपको पता चल गया। आपको निकालना होगा क्या? तो आपको निकालना होगा लंब। तो लंब निकाल लीजिएगा। लंब का फार्मूला सभी को पता है विद्यार्थी, क्या होता है? तो लंब का फार्मूला होता है अंडर रूट क्या? तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? तो फिर इसके बाद हम लोग जो है करेंगे, ये कर्ण का मान देख लीजिए। कर्ण का मान यहाँ से पता है कितना? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार का मान यहाँ से पता चल जाएगा कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ज्ञात किया, 4 का स्क्वायर किया तो कितना पाया? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरह से लंब का मान क्या आया बच्चों? तो लंब का मान आया √7। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? साइन का मान आपको पूछा गया है, यानी साइन निकालना है। तो आप साइन निकाल लीजिए। साइन का फार्मूला जानते हैं, साइन का फार्मूला होता है साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख देंगे। और उसके बाद आपको जो है क्या करना है? तो लंब का मान और कर्ण का मान बैठा देना है। लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान यहाँ पता है आपको कितना? √7। ठीक है, और आधार का मान, कर्ण का मान देख लीजिए। कर्ण का मान क्या पता है? कर्ण का मान 4 है। तो एक आंसर ये हो गया √7/4। फिर आपको क्या निकालने के लिए दिया गया है? तो आपको निकालने के लिए दिया गया है tan A का मान। बताइए tan का फार्मूला क्या होता है? तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटा आधार। तो आप लंब बटा आधार लगा दीजिए फार्मूला। बताइए लंब का मान क्या है? तो लंब का मान यहाँ से चुन लीजिए। यहाँ से लंब आपने निकाला है कितना? तो √7। और आधार का मान चुन लीजिए। आधार का मान क्या है बच्चों? तो आधार का मान यहाँ से देख लीजिए, आधार का मान कितना है? 3। तो एक आंसर ये हो गया। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। चलिए, तो क्या आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकालें। ध्यान से सुनिएगा, सवाल आसान है, बोर्ड पर अच्छे से सुनिएगा। देखिए क्या दिया गया है। तो सवाल है कि 4 tan थीटा बराबर 5। सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 को इधर 4 गुना में है तो उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 5/4। और इस तरह से आपको पता चल गया कि tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। बोले तो क्या? लंब का मान 5 हो गया, आधार का मान 4 हो गया। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है कर्ण। तो आप कर्ण का फार्मूला जानते हैं कि चूँकि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान देख लीजिए, लंब का मान क्या है? 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखिएगा। आधार का मान देख लीजिए 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और इस तरह से आपका आया 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं इस सवाल को जो है डायरेक्ट आप इसको उतार के भी बना सकते हैं, अन्यथा इसमें जो भी मान रखे जाने वाले हैं पहले उसको निकाल लीजिए। तो हम करते क्या है बच्चों, हम डायरेक्ट इसको जैसे के तैसे मान बैठा देते हैं, सवाल आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिए आपको किसका मान निकालना है? तो आपको मान निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मान निकालना है
देख लीजिए किसका मान निकालना है। तो आपको मान निकालना है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है, तो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ज़रा देखेंगे यहाँ पर आपको जो है क्या करना है बताइए। तो 5 जगह पर रहेगा, कॉस का फार्मूला आप जानते हैं आधार बटा कर्ण। आधार का मान यहाँ से चुन के रख लीजिए। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है आपको 4। आधार का मान कितना है बच्चों, तो 4 है। लंब का मान कितना है, तो 5 है। तो आपको कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान चुन लीजिए कितना है 4, और कर्ण का मान चुन लीजिए। कर्ण का मान क्या है बच्चों, तो कर्ण का मान √41 है। कर्ण का मान √41 है, ठीक है। माइनस 3 sin थीटा है, तो 3 गुने sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 5 हो जाएगा, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। इस तरह से ये निकाल लिया। बटा के नीचे आएंगे तो cos थीटा फिर कह रहा है, cos थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण आधार का मान 4 और कर्ण का मान हो गया √41 माइनस 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए 2 sin थीटा, 2 गुने sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 5 हो जाएगा, कर्ण का मान √41 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 में 4 से गुना करिएगा, 5 चौका 20। अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा, तो बटा के नीचे हो जाएगा 20 बटा √41, ठीक है। माइनस 5 तिहाई 15 √41, ये वाला √41 जगह पे उतर जाएगा। बटा के नीचे आ जाइए। बटा के नीचे आइएगा तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर हम लोग लिखेंगे 4 बटा √41 जगह पे रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और √41 जगह पे रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अगर नीचे नीचे सेम होता है, एलसीएम सेम होता है, तो जोड़ घटाव अंश का डायरेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि आप देख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि आप ये लिख सकते हैं, सुनिएगा अच्छे से, आप ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए √41 सेम है। आप ज़रा ध्यान देंगे, जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। √41 सेम है। तो इस तरह से √41 नीचे का सेम है, तो ऊपर वाला जो है डायरेक्ट जोड़ या घटाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 में से 15 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5, बटा के नीचे हो जाएगा √41। फिर नीचे आ जाइए। फिर यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मार्क्स कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जहाँ मार्क कर रहे हैं वहाँ देखिए √41 नीचे सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, जोड़ घटाव डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 4 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 4 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 10 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। बटा के नीचे क्या हो जाएगा √41 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको करना यही है कि इसको पलट लीजिए। इसको पलटिएगा तो 5 बटा √41 जगह पर गुना का चिन्ह, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे भेज दीजिए, तो √41 ऊपर चला जाएगा और बटा के नीचे आपको जो है 14 आ जाएगा। √41 से √41 को क्रॉस कर दीजिए, √41 से √41 को क्रॉस कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा। √41 से √41 कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/14। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ प्रश्न संख्या 2 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं, सवाल संख्या 3 पर बात करते हैं। ध्यान देना है और समझते चलना है। तीसरा प्रश्न है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल आप आसानी से सिर्फ मान रख करके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या करना है। तो सवाल है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है, माइनस sin² 60 डिग्री, ये सवाल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें जो है मान रखिए और सवाल को बना लीजिए। देखिए 2 tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, प्लस cos² 30 है बच्चों, तो cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है, इसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए। माइनस sin 60 है, माइनस sin 60 है तो sin 60 का भी मान भी होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर चढ़ाइए। अब करिएगा कैलकुलेशन तो 2 गुने 1 में 1 से गुना होगा 1,
यहाँ पर देखेंगे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम पार्ट है तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों के आगे लगा हुआ कट जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या जो है हम 4 पर बात करते हैं, सुनिएगा। 4 नंबर सवाल आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 4 नंबर सवाल कहता है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान निकालें। ध्यान से समझिए, आपको क्या दिया गया है तो ध्यान से समझिएगा। सवाल में दिए गए जानकारी के अनुसार आपको पाई का मान क्या दिया गया है, 180 डिग्री। हालांकि आप त्रिकोणमिति में जानते हैं कि पाई रेडियन का मान भी 180 डिग्री होता है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा और इसका मान निकालिए। सुनिए, साइन स्क्वायर पाई का मान कितना रखिएगा, 180 डिग्री बटा के नीचे 3 कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम डिग्री को हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर आपको क्या करना है, प्लस टेन स्क्वायर जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, पाई का मान 180 बटा के नीचे 6, कॉस आपको जगह पे रहेगा, पाई का मान कॉस स्क्वायर जगह पर, पाई का मान 180 डिग्री बटा के नीचे 2 रखिए। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा तो ज़रा ध्यान से सुनिए। 3 से कटाएंगे 3 छक 18 यानी बोले तो 60 डिग्री, 6 से कटाएंगे 6 तिया 18 बोले तो 30 डिग्री, 2 से कटा देंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान आप बैठा दीजिए। बताइए, तो आप सभी को पता है साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। टेन 30 का मान आपको बैठा देना है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर 90 होता है, कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान 0, स्क्वायर चढ़ा हुआ है स्क्वायर चढ़ाइए। बताइए, रूट से स्क्वायर कटाइएगा क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करिएगा 4 प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा सीधे 3 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करिए। 4 और 3 का लघुत्तम निकालिए। 4 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या पाएंगे बच्चों, 4 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 के पहरा में 12 आता है 3 बार में, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 तो 4 एकम 4, इस तरह से जोड़ेंगे तो 9 4 13, अब बटा के नीचे 12, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे प्रश्न संख्या 4 के उत्तर जो कि आया 13/12। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। सवाल नंबर जो है 5 है। सवाल नंबर 5 कहता है, सुनिएगा कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री है यानी थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना आएगा, 0। तो चलिए जिनको सिद्ध करना है हम उनको लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हल। और बताइए थीटा का मान क्या है बच्चों, तो थीटा का मान है 30 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। आपको जो है सिद्ध करना है तो उनका LHS ले लीजिए। बताइए LHS, बायां पक्ष आपको क्या दिया हुआ है, तो बायां पक्ष आपका दिया गया है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। बताइए यहाँ पे ध्यान से समझना है, बताइएगा कि 4 cos थीटा यहाँ पर 4 जगह पे रहेगा, cos क्यू जगह पे रहेगा, थीटा का मान आपको कितना रख देना है 30 डिग्री, और माइनस 3 cos और थीटा का मान कितना रख देना है 30 डिग्री। अब मान बैठा दीजिए, ये 4 जगह पे रहेगा इंटू cos क्यू थीटा है तो cos 30 डिग्री थीटा है, 30 डिग्री है तो cos 30 का मान क्या होता है बच्चों, तो cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो हम भी क्यूब चढ़ा देंगे, माइनस 3 गुने cos 30 है तो cos 30 का मान कितना रखें आपने अपने √3/2, हम भी √3/2 लगा देते हैं। गुना करते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। 4 गुने इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 को आप 3 बार गुना करेंगे, √3 को आप 3 बार गुना करेंगे तो आपको पता है कि 2 बार गुना होगा तो 2 बार गुना होगा तो सीधे 3 बनेगा, ये √3 आपको बगल में उतर जाएंगे। ठीक है, तो कितना आया इस तरह से आपका आ जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब आता है 8 माइनस 3 से √3 में गुना करेंगे 3√3 बटा के नीचे हो जाएगा 2, कटाइए इसको, 4 दूना 8 हो जाएगा तो ऊपर में क्या आया, ऊपर में आया 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों पर्सन सेम है और आपको प्लस माइनस है, दोनों कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर
0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा 0। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर जो है, अगला सवाल है 6ठा नंबर सवाल है कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान निकालें। तो ध्यान से सुनिए, आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है हल। बताइए थीटा का मान क्या है बच्चों? तो थीटा का मान है 45 डिग्री। थीटा का मान है 45 डिग्री। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर tan² और थीटा के जगह पर रख दीजिए कितना? 45 डिग्री प्लस 1/sin² थीटा है तो साइन जगह पे रहेगा, थीटा के जगह पे रखिए, sin² जगह पे, थीटा का जगह पे रखिए 45 डिग्री और मान बैठाइए। tan 45 का मान आपको बैठाना है। tan 45 का मान क्या होता है बच्चों? तो tan 45 का मान आपको 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/sin² 45, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर लिखिए और इस तरह से इसको कैलकुलेट करिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हम करेंगे तो 1/1 में 1 से गुना होगा 1, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 1, ये ऊपर वाला 1 बटा का चिन्ह गुना में पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि 1 नीचे होता उसका कोई मतलब नहीं है। 1 + 2 एकम 2 हो जाएगा, या ऐसे समाप्त हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a + b का मान ज्ञात करें, जहां a तथा b क्या है बच्चों? न्यून कोण है। तो ध्यान से समझिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है, आराम से बन जाएगा। ध्यान से समझिए, सिर्फ सुनिए। tan का मान क्या दिया हुआ है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि tan a का मान आपका 1 है, और आप क्या जानते हैं? तो आप जानते हैं कि भाई tan a का मान कितना पर आता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट गया, तो कटा तो क्या बचा? तो आपको बचा a बराबर क्या? 45 डिग्री। बोलिए a बराबर क्या? तो a बराबर बचा 45 डिग्री। a का मान क्या आया बच्चों? तो a का मान आया 45 डिग्री। ठीक है, ये a का मान आया आपका 45 डिग्री। समझ गए? चलिए अब आप देख सकते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? तो फिर दूसरा कंडीशन दिया गया है कि sin b बराबर दिया गया है क्या? 1/√2, और आप सभी जानते हैं कि sin जगह पे रहेगा, b जगह पर रहेगा। sin का कौन सा मान 1/√2 होता है? तो आप जानते हैं कि sin 45 होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो sin से sin कट जाएगा, sin से sin कटा लीजिए, sin से sin कट जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इधर में बचा b, तो b का मान क्या हुआ बच्चों? b का मान हुआ 45 डिग्री। b का मान क्या हुआ? 45 डिग्री। तो b का मान आपको 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो a और b का मान जब निकल गया तो हम इस a और b के मान को कहाँ पर बैठा देंगे? तो यहाँ पर पूछा गया है कि cos a + b का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि हमको निकालना था क्या? तो हमको निकालना था cos a + b, तो cos a + b निकालिएगा। तो यहाँ देखिए, cos जगह पर रहेगा, a का मान क्या? 45 डिग्री, b का मान क्या? 45 डिग्री। तो इस तरह से क्या लिखेंगे बच्चों? cos 45 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है? तो cos 90 का मान आपको 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। cos 90 का मान आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न संख्या जो है कितना? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। 8 नंबर देखिएगा, सुनिए। यदि tan a + b बराबर √3, आपको देख लेना है कि यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर 1 है बच्चों कि tan a बराबर जो है, tan a + b बराबर क्या है? √3 है, और यहाँ पर एक और दिया गया है कि tan a - b बराबर क्या है? 1/√3, 1/√3। आपको a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, क्या दिया गया है बच्चों? तो आपको दिया गया है tan a + b बराबर है क्या? तो √3।
आपको क्या करना है, तो आपको आसानी से ये सवाल बना सकते हैं आप। tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan का वह कौन सा कोण है जिस पर मान √3 होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan कटा दीजिए, बताइए, tan से tan काट लीजिए तो क्या बचा, तो आपके पास बचा a प्लस बी बराबर क्या 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए दूसरा कंडीशन क्या पता है, तो आपको पता है tan a माइनस बी बराबर क्या है बच्चों, तो बराबर में दिया गया है 1/√3। क्या दिया गया है, 1/√3। फिर क्या करना है बच्चों, अब आपको फिर से वही काम करिए जो पिछले बार यहाँ पर किया है, जो ऊपर में किया है। तो tan a माइनस बी बराबर में बताइए tan का वह कौन सा मान है जहाँ पर जिस कोण पर 1/√3 आता है, तो tan का वह कौन सा मान है जहाँ पर 1/√3 आता है, तो tan 30 है बच्चों। तो यहाँ पर tan 30 लगा दीजिए और पुनः जो है क्या कर लेंगे, tan से tan का हत्या कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लीजिए बच्चों, हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो आप सभी को पता है कि इसे हल करने के लिए हम विलोपन विधि लगाते हैं। कैसे, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा लेते हैं, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। बताइए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और समीकरण b है a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। आप सभी को पता है कि नीचे वाले का घटाव करते हैं तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। बताइए ये जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है a से a जाएगा तो a से a कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये b के आगे प्लस है और ये b के आगे प्लस है। आपको बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह। तो एक b और एक b, कितना b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 में से 30 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बड़ा के आगे प्लस है, दे चाहे नहीं दे बात एक ही है। 2 से काट लीजिए कितने बार में, 15 बार में। तो इसलिए फाइनल आपको आया b का मान कितना आ गया 15। b का मान क्या आ गया बच्चों 15, ठीक है। अब इसी मान को आप क्या करिए, समीकरण 2 में बैठा दीजिए। इसी मान को b के मान को समीकरण 2 में या फिर 1 में, आपको जो ठीक लगता है 1 या 2 दोनों में आप बैठा सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में ही बैठा लेते हैं, आपको जिसमें ठीक लगे उसमें आप बैठा सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 1 क्या है बच्चों, यहाँ से देख लीजिए। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर है क्या 60 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a जगह पे रहेगा, b का मान आप रख लीजिए 15 बराबर में आपको 60 जगह पे रहेगा, या 15 को ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15 और इसलिए a का मान कितना आ गया, तो a का मान हो जाएगा कितना, तो 45, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमने निकाला बच्चों क्या, तो फाइनल आंसर निकाला कि इसलिए a बराबर क्या आया, तो a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आया क्या, तो 15 डिग्री। और ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8, ठीक है। चलिए बच्चों, कहा गया है कि 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हमने कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हमने क्या दे दिया, ABC। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज हमारा ABC है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा हम ले लेते हैं x, इसकी प्रत्येक भुजा हम ले लेते हैं x, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा को हम ले लेते हैं बच्चों क्या, तो इसकी प्रत्येक भुजा को हम ले लेते हैं x, इसकी प्रत्येक भुजा को हम ले लेते हैं x, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रत्येक भुजा को हमने ले लिया क्या, x, इसकी प्रत्येक भुजा को हमने ले लिया x, ठीक है। तीनों भुजा क्या है बच्चों, x है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज ABC में। क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमने समबाहु त्रिभुज लिया, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा को क्या लिया बच्चों, x लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर
ए बी बराबर ये वाली भुजा ए बी, ये बी सी और ये क्या ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर क्या एक्स, और ये क्या किया है बच्चों हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है बच्चों, एक्स हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम करते क्या है बच्चों, अब हम करते ये है कि हम अब ए से अब हम एक लंब डाल देते हैं बी सी पर, ठीक है। लंब हम डाल दिए कहाँ पर, बी सी पर। ये बी सी पर लंब डाल दिया ए डी, ठीक है। ए डी लंब हमने कहाँ डाला, बी सी पर। ए डी लंब कहाँ डाला बच्चों, बी सी पर। तो लिखेंगे इसलिए ए डी लंब बी सी पर डाला, ए डी लंब बी सी पर डाला, ए डी लंब बी सी पर डाला। हमने ए डी लंब बी सी पर डाल दिया, ठीक है। तो हमने बी डी पर बी सी पर हमने बी सी पर क्या लंब डाला, ए डी लंब डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये पूरी भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो पूरी भुजा जो है हमने क्या किया, पूरी भुजा x मान रखा था। तो यहाँ पर जब आप लंब डाल दिए तो यहाँ पर ये दो बराबर बराबर भागों में बट गया, तो यहाँ पर ये पूरा x था, तब BD इसका आधा होगा और CD भी इसका आधा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए BD बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर CD बराबर क्या बच्चों, x/2, यानी बोले तो ये आपका x/2 हो गया और ये भी क्या हो गया, x/2 हो गया, ठीक है। तो ये x/2 हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिया था, तो यहाँ पर आपने कर्ण लिया था, ये लंब लिया था, लंब। तो ये लंब है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें से किसी एक त्रिभुज को पकड़ लीजिए, इसमें से किसी एक त्रिभुज को, बोले तो ए बी डी को पकड़िए या फिर ए डी सी को पकड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक को पकड़ लेना है। तो हम ए बी डी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है बच्चों, ए बी डी में। अब आप देखिए तो क्या पता है आपको, ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, लेकिन ये ए डी भुजा पता नहीं है। तो आप ए डी निकाल लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगा के, आपको जो है लंब आधार कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको निकाल लेना है। तो ए डी क्या है बच्चों, तो ए डी आपका एक प्रकार से लंब कहा जा सकता है। तो ये लंब है, तो लंब है तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो लंब है तो फार्मूला लगा लीजिए। लंब का फार्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता है कि लंब जब निकालते हैं तो कर्ण में से आधार को घटा देते हैं। तो कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कौन हो जाएगा, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर और माइनस आधार कौन हो जाएगा, बी डी, बी डी का स्क्वायर, इसको घटा लीजिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बताइए क्या करें, तो करेंगे कि बताइए ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान बता दीजिए। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, x है, तो x का स्क्वायर और माइनस बी डी का मान क्या है, x/2, तो x/2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे फिर क्या करोगे देखिएगा, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर इसका जो है इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको निकालेंगे तो हम पाएंगे क्या, तो 4 से x स्क्वायर में गुना करिएगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बटा पर का जोड़ भी कर लीजिए, घटाव कर लीजिए, जो जैसे है वैसे कर सकते हैं। एलसीएम आपको 4 हो जाएगा। कैसे बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लघुत्तम ये वाला ही हो जाएगा 4। अब 4 जिसके नीचे नहीं रहता है तो डायरेक्ट एलसीएम से गुना कर दीजिए, 4 से x स्क्वायर में गुना करिएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और 4 से 4 कट जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों क्या, तो अब आप देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर में से क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। तो अब आप कर सकते हैं 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाइएगा तो 3x स्क्वायर, अब बटा के नीचे 4, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा, 2x है तो 1x निकल जाएगा, 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, अब बटा के नीचे कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, x 2 था तो 1 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2x। ये आपका इस तरह से AD का मान पता हो गया। अब आपको निकालना क्या है दोस्त, तो आपको निकालना है, ध्यान से देखेंगे, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 60 डिग्री। अब एक बात हम बता दें आपको, एक बात बता दें कि समबाहु त्रिभुज लिए हैं तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री। लेकिन आपने जब इसको लंब डाला तो इधर में कितना बनेगा, इधर में 30 डिग्री और उधर में आपने 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम तो फिलहाल ABD में काम कर रहे हैं तो हम ABD में 30 लगा दिए, 30 AB होगा, ठीक है बच्चों, 30 AB होगा। ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा, दोनों मिलकर कितना होगा, दोनों मिलकर 60 होगा।
अब आपको क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें और आप ए बी डी त्रिभुज लिए हैं, ए बी डी लिए हैं। तो आपको जो है, अब आपको ध्यान से समझिए, आपको कोना किसके अनुसार काम करना है, इस 60 डिग्री के अनुसार जो है, 60 डिग्री के अनुसार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, साइन 60 डिग्री आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है क्या बच्चों, साइन 60 डिग्री निकालना है, और फिर क्या निकालना है, कॉस 60 निकालना है, टेन 60 निकालना है। तीनों का अपोजिट जो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, साइन 60 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। साइन 60, तो आप सबको पता है कि साइन का फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ध्यान से समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो 60 के अनुसार लंब कौन होगा, जिस त्रिभुज में आप काम कर रहे हैं ए बी डी है, इसी में देखना है, इधर वाले पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो साइन 60 के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, लंब देख लीजिए, लंब कौन होगा, तो सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी, लंब हो जाएगा ए डी, ध्यान देंगे, लंब क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी, ठीक है। और आपको लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, कौन हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से आपका मान क्या निकल के आ जाएगा, तो इस तरह से मान निकल के आ जाएगा। ए डी का मान आप देख लीजिए, ए डी का मान क्या है, तो ए डी का मान आपने निकाला है क्या बच्चों, √3 बटा 2, बगल में x। अब बड़ा वाला बटा आपको जगह पे लिखना है, बड़ा वाला बटा आपको जो है नीचे वाला जगह पे लिखना है। देखिए बड़ा वाला बटा, ये वाला बटा जगह पे ए बी का मान देख लीजिए, ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान x है, ठीक है। इसको चेंज करिए, तो √3 बटा 2x जगह पे रहेगा, चेंज होगा, ये पीला वाला बटा गुना में चेंज होगा, तो x के नीचे कुछ नहीं था तो एक ऊपर चला जाएगा, x नीचे, एक से x कट जाएगा, तो क्या हुआ, √3 बटा 2 आपका उत्तर हो जाएगा। साइन 60 का उत्तर आपको ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि हम इसी तर्ज पर हम उधर निकाल देंगे, उधर निकाल लेंगे क्या, तो हम इधर में निकाल लेते हैं क्या बच्चों, तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 60 का मान जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 बटा √3 आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने 2 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, तो अब आप निकालिए किसका मान, तो अब आप निकालेंगे किनका मान बच्चों, साइन हो गया तो आप कॉस का निकालेंगे। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का फॉर्मूला क्या, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो 60 के अनुसार आधार कौन होगा, तो 60 के अनुसार संलग्न भुजा आधार हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण का मान आप देख लेंगे, कर्ण क्या है, ए बी है, तो इस तरह से मान बैठाइएगा। बी डी का मान क्या हो जाएगा, बी डी का मान देख लीजिए, x बटा 2 बटा के नीचे आप जो है ए बी का मान देख लीजिए, x है, तो इसको कट करेंगे तो x बटा 2 हो जाएगा, गुना ये x के नीचे कुछ नहीं था तो एक ऊपर चल जाएगा, x नीचे, x से x कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 1 बटा 2। तो cos 60 का मान 1 बटा 2 निकला। यहाँ से इसका अपोजिट निकाल दीजिए, इसका अपोजिट क्या होता है बच्चों, तो cos का सेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा 2, 1 बटा 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। फिर आप क्या करेंगे, फिर अब आप जो है, फिर अब आप निकालेंगे tan का, तो tan 60 का निकालिए, tan 60 लंब बटा आधार होता है tan का फॉर्मूला, तो 60 के अनुसार लंब हो जाएगा AD, लंब हो जाएगा AD, आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा BD। तो आप मान बैठाइए, AD का मान क्या है बच्चों, तो AD का मान आपने निकाल रखा है √3 बटा 2x, और BD का मान बताइए, BD का मान क्या है, BD का मान है x बटा 2। इसको तोड़ेंगे, इसको हम इधर तोड़ देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको जो है, इसको हम इधर में कर ले रहे हैं, ठीक है, बॉक्स बना के आपको बना देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने कहाँ से इसको लाया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे √3 बटा 2x, ठीक है। इसको चेंज करिएगा, गुना, बटा को गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और
3 कहाँ चला, ये 2 ऊपर चला जाएगा, x कहाँ आ जाएगा नीचे, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह से आपका मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा, इसका वैल्यू किसका, tan 60 का √3। अब इसका उल्टा क्या होता है, तो cot होता है, cot 60 डिग्री, तो cot 60 का इसका अपोजिट कर दीजिए क्या, 1/√3। और इस तरह से प्रश्न संख्या जो है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। प्रश्न संख्या 9 आपका हल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां भी वीडियो में दिक्कत हो थोड़ा सा बैक होकर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन टू द पावर 6 थीटा है प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आराम से इस सवाल को बना सकते हैं एकदम जो है बिना किसी परेशानी के। ध्यान से समझिए, जिसको सिद्ध करना है आप सभी पोर्शन को हम उतार देते हैं जैसे कि तैसे। किसको सिद्ध करना है बच्चों, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है। सुनिएगा, आप सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। आपने जाना हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से। अब यहाँ पर क्या करेंगेगा, दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ आपको क्यूब कर देना है। तो आपको लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन करिए दोनों तरफ, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई पूरा का क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे। और इधर में भी क्या करेंगे बच्चों, घन करेंगे। चलिए घन करते हैं, घन करके इसको जो है सॉल्व करते हैं। बताइए, आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों। तो आप सबको याद करा दें कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो इस सवाल को आप नहीं बना सकते हैं। इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब, यानी बोले तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा का एक बार क्यूब लिख दीजिए, प्लस b क्यूब बोले तो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का एक बार होल क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, a क्यूब फिर b प्लस बी क्यूब और फिर प्लस क्या होता है 3ab, तो 3ab होता है तो प्लस जगह पे लिखिए 3 अगुने a का मान पहला वाला लिखिए क्या, तो पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू दूसरा वाला लिख दीजिए b का मान क्या है, तो b का मान इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है। और कोष्टक में क्या होता है बच्चों, a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए क्या, तो दोनों को जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, तो बराबर में 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो इतना करने के बाद आप इसको करेंगे तो साइन के पावर, यहाँ पावर में पावर से गुना कर लीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते होंगे a के पावर m और इसका पावर n होता है, तो पावर में पावर से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने m से n में गुना किया तो mn हुआ। उसी तरह यहाँ पर गुना करेंगे तो साइन 2 से 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा थीटा, साइन के पावर 6 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ 2 तिहाई 6 थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर बताइए, आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर इंटू लगा दीजिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप सभी को मालूम होगा बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ध्यान से समझिए सभी लोग, बताइए। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मान पता है कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन का मान जो होता है वह क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला का मान कितना होता है, 1 बराबर में 1 आपको जगह पर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा और प्लस 3, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यही आपको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया, यही आपको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 11 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करें कि कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री का मान कितना होगा 1।
आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले LHS पोर्शन ले लेते हैं। बताइए LHS पोर्शन क्या है बच्चों, तो बताइए LHS पोर्शन है कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। यही पोर्शन है आपका, ये आपका LHS वाला भाग है और आपको इसको सिद्ध करके लाना है 1। हमने ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको बताया था कि जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनको एक साथ लेके आइए सबसे पहले। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, तो बताइए जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनको एक साथ पहले लेके आएंगे। कौन कौन, तो बताइए 48 के साथ 42 का 90 बन रहा है और 23 के साथ 67 का 90 बन रहा है, तो इनको पहले आसपास में उतार लेंगे, ठीक है। तो बताइए कॉट 48 डिग्री और इसके पास में कौन उतार के लाएंगे, तो बच्चों इनके पास में जिनके साथ आपको 90 बन रहा है उनको उतार के लाइए। किनको, तो आपको कॉट 42 को उतार के लाइए, ठीक है। चलिए फिर क्या उतारेंगे, तो आपको उतारना है कॉट 23 डिग्री, है ना, और इसके साथ किसको उतारिएगा, तो कॉट 67 डिग्री को उतारिए, ठीक है। जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनको आसपास में लिखना है सबसे पहले। तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है 90, और आप देखेंगे ध्यान से तो इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है 90, ठीक है। ये दोनों का पेयर हमने बनाया। बस आपको इतना समझाया कि इस टाइप का सवाल जब कभी भी रहेगा तो आपको जिनका कोण आपको 90 बन रहा है उन दो कोनों को, उन दो रेशियो जो है, यानी जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनको आसपास में लाकर रख देना है। तो हमने रख लिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम पहले वाले को चेंज करते हैं। चेंज करना आपको आता है, कॉट जगह पर 90 डिग्री में से कोण को घटा करके चेंज किया जाता है, तो 48 डिग्री घटा लिए। एक ही को चेंज करना था, बाकी को उतार दीजिए तो कॉट 42 उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। बताइए, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं पहले वाले को कॉट और 90 डिग्री में से घटा लीजिए क्या, तो 90 डिग्री में से घटाइए 23 डिग्री और यहाँ पर क्या उतार दीजिए, तो कॉट 67 डिग्री आपको जगह पे रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉट जो है, जब कोण 90 में से कोई कोण घटता है तो कॉट चेंज हो जाता है tan में, और 90 से 48 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 42 डिग्री। ये हो जाएगा आपको कॉट 42 डिग्री, और फिर कॉट चेंज हो जाएगा किस में, tan में। 90 से 23 घटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा 67 डिग्री, इंटू आपको कॉट 67 डिग्री जगह पे रहेगा। अब आप देखिए, आप जानते हैं क्या, तो आपने ये बात जाना हुआ है क्या बच्चों कि tan और cot यहाँ पर दोनों थीटा का मान सेम है, यानी थीटा का मान 42 डिग्री, दोनों कोण अनुपात जो है सेम है। तो tan और cot का मान क्या होता है, tan और cot का मान 1 होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि tan और cot दोनों का अनुपात भी सेम है, तो tan और cot का मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और यही आपको सिद्ध करना था, तो हमने प्रूफ किया। तो लिख देंगे RHS, हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये रहा प्रश्न संख्या 11, ठीक है बच्चों। तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए बहुत आसान प्रश्न है। फिर से हम क्या करते हैं बच्चों, LHS ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री जगह पे रहेगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री जगह पे रहेगा, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री जगह पे रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री जगह पे रहेगा, ठीक है बच्चों। हमने LHS वाला पार्ट ले लिया। अब आपको करना क्या है, तो आप सभी जानते हैं, हमने अभी आपको बताया, क्या बताया बच्चों, तो आपको हमने बताया क्या, तो जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करिए। जिन दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करिए। तो आप तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले से ही मतलब कि दो कोनों का जोड़ 90 बन रहा है, वो एक साथ लिखा हुआ है, तो सजाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। बताइए, हम पहले को चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर जगह पे रहने देते हैं। 90 डिग्री में से 5 डिग्री को घटा लीजिए, बगल वाला को उतारिए जैसे कि तैसे। क्या है बच्चों, तो बगल वाला में प्लस था तो प्लस उतार दीजिए। साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है।
ये प्लस जगह पे रहेगा। इसमें से भी किसी एक को चेंज करिए तो हम पहले वाले को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 10 डिग्री को घटा लीजिएगा, बगल वाला में प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री आपको जो है जगह पे रहेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या करिएगा, ये साइन जो है जब 90 में से कोई कोण घटता है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 90 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 85 डिग्री। ये प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री आपको पहले से जगह पे पहले से है तो जगह पे उतरेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या उतार देंगे, तो यहाँ पर उतार देंगे हम साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ये साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा किस में, कॉस स्क्वायर में। 90 से 10 घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 से 10 घटाइएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर आपको 80 डिग्री जगह पे रहेगा। अब आपको फार्मूला पता है सभी को बच्चों कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर दोनों में कौन कौन सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस उतारेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, तो 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। यही आपको सिद्ध करना था, तो बराबर में हम लिख देंगे RHS। इस तरह से सवाल आपका क्या हो गया बच्चों, तो इस तरह से सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये रहे प्रश्न संख्या 12। अब हम 13 पे बात करते हैं, सुनिएगा। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि साइन a प्लस बी बराबर कॉस a प्लस बी नहीं, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी है तो साइन 75 डिग्री का मान आपको निकालना है। बहुत इत्मीनान से इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको साइन 75 में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि क्या हम साइन 75 डिग्री को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 75 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 75 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, तो 75 को हम बांट सकते हैं दो कोनों में, कितना, तो 45 डिग्री और प्लस क्या, तो 30 डिग्री। 45 डिग्री प्लस क्या, 30 डिग्री में हम बदल सकते हैं। अब आपका सवाल क्या है बच्चों, तो आपका सवाल है कि साइन a प्लस बी आपको दिया गया है क्या, तो आपको दिया गया है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये दिया गया है। ठीक ना, ये एक फार्मूला के रूप में सजाया गया है कि साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। अगर ये सजाया हुआ है तो आप सभी को अभी हमने बताया कि क्या बच्चों कि यहाँ पर 75 डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको जो है साइन जगह पे रहने दे रहे हैं। और फिलहाल हम जो है a के लिए क्या रख सकते हैं 45 डिग्री और b के लिए क्या रख सकते हैं, तो 30 डिग्री। यानी आप ये समझ के चलेंगे कि इस प्रश्न में a का मान क्या है, तो इस प्रश्न में आप ये समझ के चलेंगे कि a का मान है आपको 45 डिग्री और b का मान क्या है, तो b का मान आपको है 30 डिग्री। ठीक है, मान के चलेंगे। तो बताइए यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि साइन और a प्लस बी है, तो पहले किसको लिखा गया है, तो बताइए यहाँ पर साइन a है तो a के जगह पर क्या लिखिएगा, तो आपको a के जगह पर रखना है क्या 45 डिग्री प्लस कॉस जगह पर रहने दीजिए, b के जगह पर क्या रखना है 30 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस नहीं था, गुना है तो हम गुना ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर गुना है तो हम गुना रहने देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले a का मान 45 डिग्री इंटू यहाँ पर कॉस b है तो कॉस और b का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, प्लस है यहाँ पर प्लस लिखिए, कॉस a है तो कॉस जगह पे रहेगा, a का मान रखिए कितना 45 डिग्री है ना। a का मान क्या रखिएगा बच्चों, a का मान रखिएगा 45 डिग्री इंटू में क्या है बच्चों साइन b है, तो b के जगह पर कितना रख लीजिएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हम रख लेंगे। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि या साइन, और इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए इसको दो भागों में तोड़ा था 45 प्लस 30, ताकि आपको पता चल सके कि a का मान 45 है और b का मान 30 है। तो इसको हम जोड़ देते हैं कितना 75 डिग्री, बराबर में देखिए क्या कर सकते हैं। तो सुनिए, साइन 45 का मान आपको क्या पता है बच्चों, तो साइन 45 का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 30 का मान क्या होता है बच्चों, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, और साइन 30 का मान होता है साइन 30 का मान 1/2।
कैलकुलेशन करिएगा, √3 में 1 से गुना होगा, √3 बटा के नीचे 2 से √2 में गुना होगा तो 2√2 अब प्लस यहाँ पर करेंगे 1 में 1 से गुना 1, 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में 2√2 है, 2√2 है तो 2√2 हो जाएगा एलसीएम, 2√2 से 2√2 कट जाएगा तो सीधे ऊपर में बच जाएगा √3 अब प्लस 2√2 से 2√2 कट जाएगा तो सीधे ऊपर में बच जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे प्रश्न संख्या 13 नंबर का उत्तर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि tan A बराबर है cot B, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि A प्लस B का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखिए क्या दिया गया है, तो tan A बराबर दिया गया है cot B। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को जो है बदल दीजिए। आपको पता है कि tan A कैसे आया होगा बच्चों, तो आपको पता है कि tan A तब आया होगा जब cot 90 डिग्री में से कोई कोण A घटा होगा तब आया होगा। यहाँ पर cot B आपको जगह पे रहने दीजिए। अब आप देख लीजिए कि क्या, तो आप चाहेंगे तो दोनों में cot है, दोनों में cot है, बराबर के इधर उधर काट लीजिए। इधर में क्या बचा, तो इधर में बचा 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या B, इस A को उठा के ले जाइए उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा। आप प्लस B जगह पर रहेगा, अकेले क्या बच गया 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था बच्चों, तो यही आपको सिद्ध करके बताना था, ठीक है। ये रहा आपका सवाल और ये रहा आपका सवाल और ये बन गया उसका, ठीक है। चलिए अब हम आप इस क्लास के आखिरी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है बच्चों, 15 नंबर देखिए क्या कहा गया है। 15 नंबर कहा गया है कि यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। आप देख लीजिए फिर क्या दिया गया है कि यदि y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है, तो सिद्ध करिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप आराम से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले दो मान आपको दिए गए हैं वो लिख लीजिए ना। x का मान क्या दिया गया है, तो ये साइन थीटा प्लस b cos थीटा, और y का मान देखिए आपको क्या दिया गया है, तो y का मान दिया गया है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, ये दिया गया है, ठीक है बच्चों, ये दिया गया है। अब आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, तो आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसलिए हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं बायां वाला, और इसको तोड़ेंगे तो दायां वाला के बराबर आ जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, तो एक्स का मान देखिए कितना रख लेंगे, तो एक्स का मान रख लेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसका क्या कर लेंगे बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के पावर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी पावर 2 चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, वाई स्क्वायर है तो वाई का मान ये वाला देख के रख लीजिए। वाई का मान क्या है बच्चों, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और इस तरह से रख के इसके ऊपर में स्क्वायर चढ़ा दीजिए। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ेगा ही, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़िए। आप जानते होइएगा, आप सभी को पता है कौन सा फार्मूला, तो a प्लस बी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों 2ab, और a माइनस बी का फार्मूला भी आप जानते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है बच्चों 2ab। तो इन दोनों फार्मूला को आप बैठा दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला में 2ab होता है तो 2 गुने a का मान रख लीजिएगा क्या, तो a का मान क्या बच्चों, तो a का मान क्या रखिएगा a साइन थीटा, और b का मान b कॉस थीटा। तो यहाँ पर a और b को हम पहले लिख देंगे और क्या साइन थीटा, और बगल में क्या लिख देंगे कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस आप ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दो ए साइन थीटा इंटू
क्या बी कॉस थीटा, बस हमने इसको सजा के रखा दो, और ए वाला को और बी वाला को पहले लिख दिया और बगल में साइन थीटा कॉस थीटा जगह पे लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा जगह पे लिख दिया। हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस वही उसी को थोड़ा सा बदलाव करके हमने लिखा है, ठीक है। बगल वाला को देखिए, प्लस जगह पे रहेगा, यहाँ पर भी आप तोड़ लीजिए, ये माइनस वाला फॉर्मूला पे टूटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाले फार्मूला पे चलेगा तो -2ab, तो 2a और b को पहले लिख लीजिएगा ab, और बगल में क्या बचो, तो बगल में कॉस थीटा और इंटू में क्या बचो, इंटू में साइन थीटा, इंटू में क्या बचो, साइन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए और आप समझिए कि क्या यहाँ पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, उसको आप बोल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस, तो क्या ये वाला पोर्शन जो है क्या इस पोर्शन से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है और प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जैसा जो ए वाला पोर्शन है उसको उठा के पहले ले आइए, तो पहले कोना को उठा के लाइएगा, तो ये वाला पोर्शन ये है, क्या है बच्चों, तो ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब बी वाला पोर्शन को उतारिए, बी वाला पोर्शन क्या है, तो बी वाला पोर्शन है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसके जैसा कौन है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन कर लीजिए, इस वाले पोर्शन में आप कॉमन कर सकते हैं क्या बच्चों, तो देखिए ना ज़रा कॉमन क्या करिएगा, इस वाला पोर्शन में आपको ए कॉमन दिख रहा है, इस वाला पोर्शन में आपको बी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन करिए, इसमें ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर में देखिएगा प्लस लिख दीजिए, बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो कोष्टक में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन हो गया है तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहीं पर यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखना था तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस जगह पर रहेंगे, बी स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जगह पर रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, यहाँ पर प्लस जगह पर बी स्क्वायर जगह पर रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, तो ए से 1 में, ए स्क्वायर से 1 में गुना होगा ए स्क्वायर ही रहेगा, बी से गुना होगा, बी स्क्वायर में 1 से गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा बी स्क्वायर, और इस तरह से आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे क्या बच्चों, हम लिख देंगे RHS, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये रहे प्रश्न संख्या 15। तो ये 15 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहे हैं और आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग सभी लोग जो हैं इस प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कर लें और फेयर में लिख लें। धन्यवाद।